नमस्ते, हुकुम कीजिए मुझसे। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ट्रांसफर के बारे में। बॉन्ड ट्रांसफर किसी भी पीसी का हो सकता है इंटरनली, जैसे कि आप किसी पीसी में भी काम कर रहे हो और आप इसको किसी भी रीजन से छोड़ना चाहते हो। तो नियरली लगभग सारे पीसी में बॉन्ड है। अगर मैं इनके पीसी की बात करूँ तो इसमें 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए बॉन्ड है। शायद मैं गलत ना हो तो नहीं तो 3 इयर्स हो सकता है और 5 लाख का बॉन्ड था। इसी तरह नार्को में भी बॉन्ड है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सब लगभग सारे पीसेस में बम। और बम इसीलिए होता है कि जो आपको एक ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए बम बेसिकली होता है। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इनके पीछे मान लीजिए कि आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दे रही है और आपको पैसे भी दे रही है, उसमें तो आपसे कोई काम ले नहीं रही है, तो इसका यूटिलाइजेशन कहीं को करेगी। तो वही यूटिलाइजेशन को फुलफिल करने के लिए ये सब होता है, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ, बात करते हैं कि क्या क्या हम बात करने वाले स्टूडियो में। तो पहला है कि उसमें कोशिश किया होगा, क्या क्या करना होगा अगर किसी को बॉन्ड ट्रांसफर कराना है तो। फिर इसमें जो डिफिकल्टी क्या क्या फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक कितना टाइम कितनी प्रोसीजर है, पता लगा कितना समय लग सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना लग जाएगा। जैसे मिनिमम से लेकर maximum तक कितना समय लग सकता है उसमें, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 ब्लॉक डायग्राम बनाया हूँ, इसी के थ्रू हम समझेंगे इस सारे प्रोसीजर को। तो पहला शो करे जैसे कि आप देख रहे हो कि आप मान लीजिए कम्युनिकेट हो, आप किसी भी इशू में काम कर रहे हो। जैसे कि मैं मान लिया कि मैं इनकी पीसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सेल में जाना है, ठीक है। दो आपको डिसाइड होगा कि कौन कौन से पीएसयू है। मैं मान लिया, सपोज कर लिया कि ऐसा है, तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा, चलिए यही देखते हैं। तो पहले आप जो करोगे, इनकी पीसी के एचआर से मेल करोगे। जैसे मान लीजिए कि ये मैं इनकी पीसी का एचआर है, ये सेल का एचआर है, ठीक है। तो आप पहले इनकी पीसी के एचआर को मेल करोगे कि सर या मैम, मुझे बैंक ट्रांसफर कराना है। तो क्यों कराना है ये भी लिखोगे, कि कहाँ जाना चाहते हो। जैसे कि सेल में जाना चाहते हो तो उसको भी लिखोगे। पूरा अपना रीजन देके इनको मेल करोगे कि मैं बैंक ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, कृपया आप ये करके आगे फॉरवर्ड कीजिए और प्रोसीजर का कंप्लीट कीजिए। ऐसा करके आप रिक्वेस्ट करोगे मैम से, और नहीं देना, रिक्वेस्ट करना है सर जो भी होंगे यहाँ पे एचआर मेंबर। तो आप पहले क्या किए, इनके मेंबर को एचआर को ये कर दिए, मेल कर दिए, इसके रिगार्डिंग बैंक ट्रांसफर के रिगार्डिंग। फिर इनको भी मेल करोगे आप कि मैं आई एम करंटली वर्किंग इन दिस पीएसयू एंड आई वांट टू ट्रांसफर माय बैंक फ्रॉम दिस पीएसयू टू योर पीएसयू। मतलब मान लीजिए कि आई एम वर्किंग इन एनटीपीसी एंड आई वांट टू ट्रांसफर माय बैंक फ्रॉम एनटीपीसी टू सेल। इसके एचआर को मेल करोगे तुम। मतलब क्या हुआ, दोनों को पता चल गया कि तुम, इसको पता चल गया कि तुम छोड़ना चाहते हो और इसका पता चल गया कि तुम आना चाहते हो, ठीक। अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा कि जो, जैसे मान लो कि एनटीपीसी का जो एचआर होंगे वो सेल वाले को
मेल करेंगे कि ये स्टूडेंट इतने का बॉन्ड है इसका, और ये आपके पीएसयू में बॉन्ड ट्रांसफर करना चाहता है। ये जो मैम या सर होंगे, ये आपको जो फ्यूचर वाले पीएसयू है उनके एचआर को मेल करेंगे कि ये जो स्टूडेंट है इस तरह का है, और आपके पीएसयू में जाना चाहता है और बॉन्ड ट्रांसफर करना चाहता है। तो अब ये जो फ्यूचर जो तुम्हारा पीएसयू है, जैसे मान लो सेल है यहाँ पे, तो उनका एचआर का रिप्लाई जाएगा यहाँ पे एनटीपीसी के पास। जो एनटीपीसी के एचआर है उनके पास, कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि आप उनका बॉन्ड ट्रांसफर मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको एक मेल कर देना है, और जैसे ही इनका मिल जाएगा, जैसे कि आप जहाँ काम कर रहे हो उनका मिल जाएगा सेल वालों के पास, तो वो अपने आप को रिवर्ट बैक कर देंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। तो अगला प्रोसीजर क्या बोला मैं, कि अब ये रिवर्ट बैक करेंगे मेल आपके प्रेजेंट पीएसयू वाले के पास। ठीक है। तो फिर जो यहाँ के पीएसयू होंगे, जो तुम्हारा प्रेजेंट पीएसयू है, वो तुम्हें उनको तुम्हारा बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे। ठीक। एक बार फिर से समझ लो, शुरू से इरेज कर देता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। देखो क्या है, इससे ना लोग बहुत कतरा रहे थे। मैं जैसे कि बहुत सारे लोगों से क्वेरीज भी आया था इसके रिगार्डिंग, कि सर ये बता दो, बॉन्ड के आसपास के लिए बता दो। तो क्वेरीज आया था बहुत सारा, तो उसके लिए सोचा कि चलो, और एक दोस्त ने कराया भी है, तो ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, तो ऐसे हवा में कोई बात नहीं चलती। ठीक है, ध्यान से सुने। मैं आपको बोला कि इनिशियली तुम जिस इश्यूज में काम कर रहे हो, तुम पहले उसके एचआर को तुम मेल करोगे अपने पर्सनल ईमेल आईडी, सॉरी पर्सनल बनाओगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जो एनटीपीसी में मिला होगा या जो उसमें काम कर रहा हो उसको मिला होगा, उससे तुम मेल करोगे। और उसी ईमेल आईडी से ये फ्यूचर जो तुम्हारा ये है, जैसे मान लो कि मैं सेल के यहाँ रिसोर्स पे हूँ, तो सेल के एचआर को मेल करोगे। सब्जेक्ट क्या रहेगा, बॉन्ड ट्रांसफर। अब जहाँ से तुम कराना चाहते हो रहेगा, क्या क्या मेंशन करोगे उसमें, ये मैं पहले बता दिया। ठीक है, ये कर दिए। अब क्या होगा कि जो तुम्हारा जो पेरेंट वाला कंपनी है, वहाँ के एचआर मेल करेंगे अपकमिंग तुम्हारे पीसीज में। जैसे मान लिया यहाँ सेल है, इसको मैं बोल दिया था एनटीपीसी, और इसको सेल बोल दिया। एनटीपीसी के एचआर मेल करेंगे सेल वालों को, कि ये कहिए कि आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं और बॉन्ड ट्रांसफर करना चाहते हैं, इतने का बॉन्ड है, और सारे डिटेल तुम्हारा भेजेंगे। फिर वो रिवर्ट बैक करेंगे तुम्हारे पेरेंट वाले को, मतलब मान लो सेल वाले रिवर्ट बैक करेंगे एनटीपीसी के एचआर को कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आप बॉन्ड भेज सकती हैं इसका, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस तरह का। तो फिर जो एनटीपीसी का जो एचआर होंगे वो तुम्हें भेजेंगे सेल वाले के एचआर को तुम्हारा बॉन्ड। अभी हो गया प्रोसीजर खत्म, मतलब ये हो गया प्रोसीजर इतना ही है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, तो दिक्कत आती है कि कभी कभी कोई भी इशू क्या करती है, कि बॉन्ड का अमाउंट ज़्यादा होता है ना, बॉन्ड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो लेने से मना कर देती है। तो रिजेक्ट कर देती है, लेने से मना कर देती है। काफ़ी सारा सोर्स लगाना पड़ता है, काफ़ी सारा रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके ये लोग मानते हैं कि इतना ज़्यादा बॉन्ड। क्या होता है, किसी भी इशूज़ का बॉन्ड ज़्यादा होता है, किसी का मान लो कि 5 लाख है, किसी का मान लो 5 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का मान लो 8 लाख है। कोई अनइक्वलिटी है ना, सेम नहीं है सबका, जिसकी वजह से बहुत सारे पीएसयूज में दिक्कत हो जाती है कि वो लेने से मना कर देते हैं।
वहाँ के वहाँ। तो उसमें थोड़ा-सा मशक्कत करनी पड़ती है, जो 4 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है और ये सब दोनों जगह से कम्युनिकेट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि आप ऐसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ, इस तरह की चीज़ें, ठीक। और इसमें प्रोसीजर में समय कितना लगता है? तो देखो भाई, समय की अगर तुम बात करोगे, तो ये समझ लो कि मिनिमम लगेगा तुम्हारा 10 दिन और मैक्सिमम लग सकता है तुम्हारा 2 मंथ के एप्रॉक्स। 10 दिन कैसे लगेगा? अगर मान लो कि तुम्हारे जो एचआर है, प्रेजेंट और जो अपकमिंग वाले दोनों, उनके पास अगर कोई काम नहीं है, अभी खाली है मान लो, तो जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा। तो मान लो आज आज के दिन मेल किए उनको, 2-3 दिन के बाद वो कंसीडर करके तुम्हारे फ्यूचर वाले के पास भेज देंगे, फिर फ्यूचर वाले 1-2 दिन के अंदर लेते हैं और रिवर्ट बैक कर देंगे। फिर ये वाले यहाँ भेजेंगे, हो गया काम तुम्हारा। ये पूरा प्रोसीजर में 10 दिन लग सकता है मिनिमम, कभी-कभी 7 दिन भी हो सकता है। जो जिससे मैंने बात किया उसका 7 दिन में हो गया था और कभी-कभी 2 महीने इसलिए लग जाता है कि एचआर बिज़ी भी हो सकते हैं, उनके पास और भी तो काम है, तुम्हारे काम के अलावा। और कभी-कभी जो वर्क का मैं बात किया कि डिफरेंट हो जाता है या ज़्यादा और कम हो जाता है, उस केस में भी तुम दिक्कत हो सकती है। 2 महीने के आस-पास लग सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर है और क्या इतना ही है इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर और कुछ चाहते हो तो कमेंट करो, कोई भी क्वेरीज़ हो, इस वीडियो में कमेंट करो या टेलीग्राम का मैं लिंक देता हूँ, उसपे लगभग 170 अवसर के आस-पास ही हो गए हैं, जो भी अपना क्वेरी से बता सकते हो। अगर मुझे नहीं पता होगा तो कोई और बता देगा तुम्हें। सॉल्यूशन जो चाहिए तुम्हें, ये थोड़ी है कि कौन बता रहा है, ये मतलब नहीं होना चाहिए ना। सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बात बताऊँ। तो टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे कीवर्ड भी दे रहा हूँ, तो स्कैन करो और उसको टेलीग्राम पे बिल्कुल ज्वाइन करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो